बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। रात के औकात में पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शाम रात के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। ताहम सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की तवक्को है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम किला अब्दुल्ला, पश्चिम, कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला और यूब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम रात में खिते पोठोहार में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। सुबह और रात के औकात में सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, बहावलनगर और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने की तवक्को है, जबकि सुबह के औकात में खित्ता पोठोहार और चंद मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने की तवक्को है। सिंध के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। ताहम रात के औकात में सुखर, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने की तवक्को है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी जुडिशल कमीशन अजलास के एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन अजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा। खत के मतन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच पे कितने जजेस हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच पे जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी, जबकि तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत की। उन्होंने खत में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को करार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ी कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इस हल्फ के अक्कास होने चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारस बिल के हवाले से बातचीत के लिए वज़ीर आज़म ने मुलाकात की दावत दी, जिसमें हमारी सब बातों का जवाब मुस्बत आया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से होने वाले मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने अपना मौक़िफ़ मुलाकात में दोहराया। हमने वाज़े किया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर सदर ने एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, जिसका जवाब स्पीकर ने दे दिया। सदर मुमलिकत ने जो दूसरा एतराज भेजा वो आईनी तौर पर बनता ही नहीं। सरबराह JUI ने कहा कि सदर मुमलिकत ने स्पीकर के जवाब पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। दूसरे एतराज आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया, जो अभी तक स्पीकर के दफ्तर तक नहीं पहुंचा। फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे मौकिफ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत की कि कानून आइन के मुताबिक अमली इकदाम करे। उम्मीद है आइन कानून के मुताबिक अमली इकदाम हमारे मुतालबात के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जरूरत ना पड़े। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि दहशतगर्द CPAC की शानदार मनसूबाबंदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चाइनीज मंसूबों पर 12,000 मुस्तकिल फौजी एहलकार तैनात किए हैं। बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि CPAC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान न सिर्फ चीन की मदद हासिल करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी समेत जदीद तहकीक से भी फायदा उठाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान एक मजबूत और गैर मशरूत ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि जदीद और आला मयार की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे में खास तौर पर फायदा होगा। हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने और सनत में पैदावार, सलाहियत और मुसाफकत की बेहतरी की कोशिश कर रहा है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी एक मजबूत प्लेटफॉर्म के लिए ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।